नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और हमने देखा है कि सोने में यहाँ छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। लेकिन एमसेक्स पर जो भाव है वो अभी भी रिकॉर्ड स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है। कॉमेक्स पर सोना देखेंगे तो वो $1800 के ऊपर यानी 8 साल के हाईस के करीब कारोबार कर रहा है। दरअसल कोरोना के जो मामले बढ़े हैं उससे सोने को लगातार सपोर्ट मिल रहा है और सोने में तेजी के साथ गोल्ड ईटीएफ में भी निवेश बढ़ा है। और अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ईटीएफ का जो निवेश है वो भी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो वहां पर हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन जो भाव है वो 50,000 के ऊपर बने हुए हैं। लेकिन सोने और चांदी दोनों अब अहम पड़ाव पर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से निवेश का मौका कितना बड़ा है, आगे का ट्रेंड क्या रह सकता है, इसी को समझेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता है, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके और मनी लीशस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता भी हमारे साथ कुछ ही देर में बने रहेंगे। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र जी नमस्कार, आपका एक व्यू लेना चाहेंगे। हमने देखा है कि गोल्ड ईटीएफ में काफी स्ट्रॉन्ग फ्लोज आते हुए दिखे हैं और ये जो गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लोज है वो 7 मंथ्स के हाईस पर पहुंचे हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड तो गोल्ड में काफी आई है क्योंकि गोल्ड रिकॉर्ड स्तरों पर भी पहुंचा है, लेकिन अब यहाँ से फर्दर ईटीएफ डिमांड का ट्रेंड क्या रह सकता है? क्या रिकॉर्ड लेवल्स पर भी बाइंग आ रही है, डिमांड आ रही है ईटीएफ में भी? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया ईटीएफ में बहुत अच्छी डिमांड है और जिस तरह से यूएस की रिकवरी को लेकर फेड के जो कंसर्न है और जिस तरह से करेंसी डीवैल्यू वापस होती जा रही है और जो कोरोना के नए केसेस और सामने आ रहे हैं, ये सब को देखते हुए इन्वेस्टर अपनी पोजीशन ईटीएफ में एक सेफ हेवन के रूप में बिल्कुल बनाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा जब तक कोई कोविड से कोई रिलीफ नहीं मिल जाता। मेरा मानना ऐसा है कि हर भाव में सोने में बाइंग बनती है और सोना अभी स्पॉट मार्केट में $1795 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये कभी भी 1822-24 को बिल्कुल क्रॉस कर लेगा। जी हाँ, अगर 1 मंथ फ्यूचर देखें तो डेफिनेटली सोना अभी भी 1800 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है और कल की तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली स्पॉट गोल्ड में यहाँ पर आते हुए देखी है। लेकिन सुरेंद्र जी, ईटीएफ का जो डेटा निकल के आया है और जैसे दीपाली भी कह रही थी कि काफी पॉजिटिव है, रिकॉर्ड हाई टनेज के टर्म्स में भी और होल्डिंग के टर्म्स में भी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। 7वां लगातार ऐसा महीना है और काफी हद तक यही ट्रेंड इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला है, जहां पर अभी तक नंबर्स तो नहीं आए हैं, लेकिन ईटीएफ जो फंड मैनेजर्स वो हमें बताते हैं कि जून का महीना यहाँ पर पिछले 2 महीनों से भी काफी बेहतर रहने की उम्मीद है। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिमांड को लेकर क्या लगता है? क्योंकि ज्वेलरी डिमांड तो शायद वेडिंग तक टोटली यहाँ पर सीमित हो जाएगी, बहुत ज्यादा खरीदार यहाँ पर फिजिकल मार्केट्स में है नहीं। क्या वो सारा का सारा या फिर कितना परसेंटेज आप देखते हैं कि पेपर गोल्ड या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, अभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो पेपर गोल्ड की तरफ या बुलियन की तरफ या ईटीएफ की तरफ या डिजिटल गोल्ड की तरफ ही आकर्षित हो रहे हैं। लोगों का झुकाव फिलहाल ज्वेलरी पे कम है। यदि ज्वेलरी का परसेंटेज देखें तो ज्वेलरी की सेल पिछले साल के मुकाबले लगभग 70% सेल कम है। तो ये आप एक ट्रेंड देख सकते हैं, लोगों को एक सेफ हेवन चाहिए और जब आप 50 लाख रुपए किलो वाली कोई चीज खरीदते हैं तो आपको बहुत सोच विचार के उसमें खरीदारी करनी पड़ती है कि मुझे अगर उसको तुरंत एनकैश करना हो तो मैं कैसे एनकैश कर सकता हूं। तो जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं वो भी ईटीएफ की तरफ जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड लगातार बनने की संभावना है। बिल्कुल मैरिज सीजन जब शुरू होगी तो हमें लगता है कि धीरे धीरे ज्वेलरी की तरफ भी ट्रेंड बढ़ेगा। जहां तक ज्वेलरी मार्केट का सवाल है तो लगभग हमने देखा है कि अब 40 से 50% तक मार्केट ओपन हो चुके हैं और थोड़ी थोड़ी सी डिमांड में बढ़ोतरी होती आ रही है और उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक ये इसी प्रकार के पेपर इंस्ट्रूमेंट और फिजिकल बुलियन इंस्ट्रूमेंट ही चलते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सुरेंद्र जी, क्लियरली ईटीएफ बाइंग तो यहाँ पर स्ट्रांग है ही। हम जब आपसे लास्ट टाइम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि सोवरेन गोल्ड फंड में भी करीबन 6.5 टन की हमने खरीदारी आते हुए देखी है। जो नेक्स्ट ट्रांच है वो ऑलरेडी अभी यहाँ पर ओपन है, जहां पर इंटरेस्ट बाजार बताता है कि अच्छा खासा रहने की उम्मीद भी है। लेकिन डिजिटल गोल्ड की हम बात कर रहे थे, सोना ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदने की बात भी कर रहे थे। क्या कुछ नंबर्स हैं जो आपने इब्जा ने अभी तक कैलकुलेट किए हैं कि अगर जो पहला हाफ है 2020 का वहां पर हम किस तरह से खड़े हैं, क्या कंज्यूमर पैटर्न यहां पर है, क्या खरीदारी हो रही है और क्या खरीदने के तरीके अब आगे बदलते हुए नजर आएंगे?
जी बिल्कुल, यदि आप ये देखें तो साफ साफ तौर पे दिख रहा है जिस प्रकार से अप्रैल मई जून 3 महीने में 6.7 टन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बिक चुका है। और हमें लगता है कि जुलाई में जो अभी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का टैंक जो ओपन हुआ है, जो 10 तारीख तक रहने वाला है, उसमें भी लगभग मुझे लगता है 2 से 2.5 टन एडिशन जरूर होगा। तो आप ये क्लियरली एक पैटर्न दिखा रहा है कि लोग सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट में इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की तरफ जा रहे हैं। ज्वेलरी की डिमांड डेफिनेटली, क्योंकि जब आप पंप एंड शो से मैरिज नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप ज्वेलरी की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन ये एक टेम्पररी पैटर्न है और इंडिया का जो पैशन है वो ज्वेलरी की तरफ बना रहेगा, लेकिन उसके लिए एक साइकिल कंप्लीट होने की जरूरत है। लोग पहले इसेंशियल कमोडिटी, फिर कंफर्ट और फिर लग्जरी की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल लोग सेफ हेवन की तरफ देख रहे हैं। सेफ हेवन में ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड ही सबसे अच्छा विकल्प है। जहां तक डिजिटल गोल्ड के आप नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो वो नंबर्स अभी तक हम लोगों ने कंपाइल नहीं किए हैं, लेकिन यस, आप ईटीएफ के नंबर्स और फिजिकल बुलियन के नंबर्स और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के नंबर्स बिल्कुल दर्शाते हैं कि लोगों का झुकाव साफ साफ तौर पर बुलियन और पेपर प्रोडक्ट की तरफ। जी, शुक्रिया सुनील जी बातचीत करने के लिए और अपना आउटलुक देने के लिए। तो ईटीएफ में भारी डिमांड देखने को मिली है, रिकॉर्ड स्तरों पर भी लोगों का जो इंटरेस्ट है वो गोल्ड में बना हुआ है। सुनील कटके और जयप्रकाश गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी गुड मॉर्निंग। पहले तो आप अपना व्यू बताइए, क्या है गोल्ड पर इन लेवल्स पर? एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद कंसोलिडेट थोड़ा कर रहा है, लेकिन कैसे ट्रेड लेना चाहिए इन लेवल्स पर? जी गुड मॉर्निंग दीपाली।